कायनात में कुछ चीजें ऐसी हैं जिन्हें देखना मुमकिन नहीं होता, लेकिन उनका असर हर चीज पर होता है। ब्लैक होल भी इन्हीं में से एक हकीकत है। ये न रोशनी छोड़ते हैं, न खुद नजर आते हैं, लेकिन फिर भी ये पूरी कायनात के निजाम को हिला सकते हैं। और सबसे हैरानकुन बात यह है कि ब्लैक होल एक जैसे नहीं होते। ये मुख्तलिफ साइज, ताकत और साख्त के साथ मौजूद हैं, जैसे कायनात ने इन्हें मुख्तलिफ किरदारों के लिए बनाया हो। कुछ ब्लैक होल इतने छोटे होते हैं कि एक सितारे के मरने से बनते हैं। इन्हें स्टेलर ब्लैक होल कहा जाता है। जब एक बहुत बड़ा सितारा अपनी जिंदगी खत्म करता है तो वो अपने ही वजन के नीचे सुकड़ना शुरू कर देता है, और ये सुकड़ाव इतना शदीद होता है कि वो एक इंतहाई छोटे मगर इंतहाई ताकतवर नुक्ते में बदल जाता है। इस नुक्ते के अंदर मादा इतना ज्यादा दब जाता है कि इसकी डेंसिटी का तस्वुर भी आम जहन में नहीं आ सकता। अगर कोई चीज इसके बहुत करीब आ जाए तो फिर वापसी मुमकिन नहीं रहती, यहां तक कि रोशनी भी नहीं बच सकती। ये वो जगह है जहां से कायनात का सबसे ताकतवर कशिश शुरू होता है। लेकिन इससे आगे एक और किस्म मौजूद है जिसे इंटरमीडिएट ब्लैक होल कहा जाता है, जो अभी तक मुकम्मल तौर पर समझी नहीं जा सकी। ये वो ब्लैक होल हैं जो ना बहुत छोटे होते हैं ना बहुत बड़े। इनका वजूद एक पहेली है, क्योंकि साइंसदान इन्हें बार बार तलाश करने की कोशिश करते हैं, मगर ये बहुत कम नजर आते हैं। ख्याल किया जाता है कि ये छोटे ब्लैक होल्स के टकराने और मिलने से बनते हैं, लेकिन ये अमल इतना सादा नहीं जितना लगता है। फिर आता है सबसे खतरनाक और सबसे ताकतवर किस्म का ब्लैक होल, जो कहकशाओं के मरकज में मौजूद होता है। इसे सुपर मैसिव ब्लैक होल कहा जाता है। ये इतने बड़े होते हैं कि इनकी कमियत सूरज से लाखों या अरबों गुना ज्यादा हो सकती है। ये अपनी कहकशां के अंदर मौजूद हर चीज को एक खास तरतीब में रखे होते हैं। सितारे इनके गिर्द ऐसे घूमते हैं जैसे कोई इनविजिबल ताकत सब कुछ कंट्रोल कर रही हो। इनके करीब गैस और मादा जमा होकर एक ऐसी गर्म और रोशन हालत में आ जाता है जो पूरी कहकशां से ज्यादा रोशनी पैदा कर सकता है। लेकिन सबसे ज्यादा अजीब और खौफनाक चीज वो ब्लैक होल हैं जो किसी कहकशां के मरकज में नहीं होते। ये आजाद खला में भटकते हैं। इन्हें रोग ब्लैक होल कहा जाता है। न इनके साथ कोई सितारा होता है, न कोई रोशनी। ये खामोशी से खला में सफर करते हैं और रास्ते में आने वाली हर चीज को निगल सकते हैं। इनका सबसे बड़ा खतरा यह है कि इन्हें देखना मुमकिन नहीं होता। ये सिर्फ उस वक्त जाहिर होते हैं जब वो किसी चीज को मुतासिर कर चुके होते हैं। इसके बाद एक और नजरिया आता है जिसे प्रिमोर्डियल ब्लैक होल कहा जाता है। ये वो ब्लैक होल हैं जो कायनात के बिल्कुल आगाज में बने होंगे, न सितारों से, न किसी धमाके से, बल्कि इब्तिदाई कायनात के दबाव से। अगर ये वाकई मौजूद हैं तो ये आज भी खला में छुपे हो सकते हैं, और शायद कायनात के कुछ पोशीदा राज इन्हीं से जुड़े हुए हों। एक तस्वुर यह है कि रोटेटिंग ब्लैक होल, जो कि आम ब्लैक होल की तरह साकिन नहीं होता बल्कि मुसलसल घूम रहा होता है, इसकी ये गर्दिश स्पेस टाइम को अपने साथ मरोड़ देती है। यानी इसके करीब वक्त और जगह दोनों एक अजीब सी हालत में आ जाते हैं, जैसे हकीकत अपनी शक्ल बदल रही हो। इसके गिर्द एक ऐसा इलाका बन जाता है जहां कुछ भी साकिन नहीं रहता, हर चीज हरकत में मजबूर हो जाती है। इससे भी आगे एक और ज्यादा पेचीदा तस्वुर है जिसे चार्ज्ड ब्लैक होल कहा जाता है। इसमें सिर्फ कशिश नहीं बल्कि बरकी चार्ज भी शामिल होता है। यह चार्ज इसके गिर्द मौजूद हर चीज के रवैये को बदल देता है। यह ब्लैक होल सिर्फ खींचता ही नहीं बल्कि अपने माहौल में एक गैर मुतवक्की किस्म का तवाजुन भी पैदा करता है, जो अभी मुकम्मल तौर पर समझ नहीं आया। फिर इसके साथ एक और पुरअसरार तस्वुर भी मौजूद है, व्हाइट होल। ये ब्लैक होल का उल्टा तस्वुर है। जहां ब्लैक होल हर चीज को अंदर खींच लेता है, वहां व्हाइट होल चीजों को बाहर फेंकता है। गोया ये एक ऐसा दरवाजा है जिससे सिर्फ खुरूज मुमकिन है, दाखिला नहीं। अभी तक इसका कोई अमली सबूत नहीं मिला, लेकिन अगर यह हकीकत में मौजूद हुआ तो यह कायनात की पूरी समझ को बदल सकता है। जब साइंसदान ब्लैक होल्स को सिर्फ एक मुर्दा सितारा समझ रहे थे, तब मसला आसान लगता था, मगर जैसे जैसे मुशाहिदात बढ़ते गए वैसे वैसे ये चीज वाज़ेह होने लगी कि ब्लैक होल सिर्फ अंजाम नहीं बल्कि एक डायनेमिक निज़ाम है जो वक्त के साथ इवॉल्व भी करता है। आज जदीद मुशाहिदात ये बता रहे हैं कि कुछ ब्लैक होल्स अपने गिर्द मौजूद मादे को सिर्फ निगलते नहीं बल्कि एक्सट्रीम एनर्जी जेट्स भी खारिज करते हैं। ये जेट्स इतनी तेज रफ्तार होती हैं कि रोशनी के करीब रफ्तार तक पहुंच सकती हैं और ये पूरे कहकशानी माहौल को मुतासिर कर सकती हैं। यानी ब्लैक होल सिर्फ खाने वाली मशीन नहीं बल्कि ये अपने माहौल को रीशेप करने वाली ताकत भी है। फिर एक और हैरानकुन चीज सामने आती है।
एक्रेशन डिस्क्स। ये वो घूमता हुआ मादा होता है जो ब्लैक होल के गिर्द मुसलसल स्पाइरल की शक्ल में घूम रहा होता है, और यहां फ्रिक्शन इतनी शदीद होती है कि टेम्परेचर लाखों से भी ऊपर चला जाता है। ये वो जगह है जहां मादा आखिरी बार अपनी शक्ल बदलता है कबल इसके कि इवेंट होराइजन में चला जाए। यही रीजन कायनात के सबसे ज्यादा एनर्जेटिक इलाकों में से एक होता है, और यहां से निकलने वाली रेडिएशन पूरे गैलेक्सी को रोशन कर सकती है। लेकिन असल मिस्ट्री यहां खत्म नहीं होती, क्योंकि जितना हम ब्लैक होल के करीब जाते हैं उतना ही फिजिक्स दो मुख्तलिफ रास्तों पर टूटती हुई नजर आती है। एक तरफ आइंस्टाइन की ग्रेविटी हमें बताती है कि स्पेस और टाइम कर्व हो जाते हैं, और दूसरी तरफ क्वांटम फिजिक्स कहती है कि हर चीज डिक्रीट पार्टिकल्स और प्रोबेबिलिटीज पर चलती है। ये दोनों थीरीज ब्लैक होल के अंदर जाकर एक दूसरे से मैच नहीं करती। इसीलिए आज का सबसे बड़ा साइंटिफिक मसला यही है कि एक ऐसी थ्योरी बनाई जाए जो ग्रेविटी और क्वांटम दोनों को एक साथ एक्सप्लेन करे। इसे क्वांटम ग्रेविटी कहा जाता है, लेकिन अभी तक यह मुकम्मल तौर पर सॉल्व नहीं हुआ। फिर एक और मॉडर्न ऑब्जर्वेशन सामने आती है। ग्रेविटेशनल वेव्स जब दो ब्लैक होल आपस में कोलाइड करते हैं तो वो टाइम स्पेस में ऐसे वेव्स पैदा करते हैं जैसे पानी में पत्थर फेंकने से लहरें बनती हैं। ये वेव्स जमीन तक भी पहुंचती हैं, और हमें पहली बार यह प्रूफ मिला कि ब्लैक होल वाकई कोलाइड करते हैं और मर्ज होकर बड़े स्ट्रक्चर बनाते हैं। यह डिस्कवरी ब्लैक होल्स को सिर्फ थ्योरेटिकल चीज नहीं रहने देती, बल्कि इन्हें एक्टिव कॉस्मिक इवेंट्स बना देती है। फिर एक और ज्यादा अजीब पॉसिबिलिटी सामने आती है। कुछ मॉडल्स ये सजेस्ट करते हैं कि ब्लैक होल शायद दूसरे रीजन्स ऑफ स्पेस एंड टाइम से कनेक्टेड हो सकते हैं, यानी वर्म होल टाइप स्ट्रक्चर्स। लेकिन मसला यह है कि अभी तक कोई भी एविडेंस नहीं मिला कि ये वाकई ट्रैवल पाथ्स हैं या फिर मैथमेटिकल सॉल्यूशंस हैं। फिर एक और इंटरेस्टिंग एंगल यहां पर सामने आता है, और वो ये कि ब्लैक होल्स शायद इंफॉर्मेशन को खत्म नहीं करते बल्कि एनकोड करते हैं, यानी जो चीज अंदर जाती है वो मुकम्मल तौर पर खत्म नहीं होती बल्कि किसी सर्विस या रेडिएशन पैटर्न में महफूज हो सकती है। ये आइडिया अभी मुकम्मल तौर पर प्रूव नहीं हुआ, मगर ये मॉडर्न फिजिक्स का एक एक्टिव डिबेट है। और अब सबसे बड़ा सवाल यही रह जाता है कि अगर ब्लैक होल सिर्फ डिस्ट्रॉय नहीं करते बल्कि यूनिवर्स को रीशेप भी करते हैं, अगर वो सिर्फ एंड नहीं बल्कि ट्रांसफॉर्मेशन है, तो फिर क्या हम इन्हें सिर्फ डार्क ऑब्जेक्ट्स कहकर समझ रहे हैं? क्योंकि हर नई ऑब्जर्वेशन ये बताती है कि ब्लैक होल एक सिंपल ग्रेविटेशनल ट्रैप नहीं है, बल्कि एक ऐसी बाउंड्री है जहां रियलिटी अपनी फॉर्म बदल लेती है। और शायद सबसे बड़ी हकीकत यही है कि हम ब्लैक होल को जितना ज्यादा समझने की कोशिश करते हैं, उतना ही हमें एहसास होता है कि हम अभी सिर्फ सरफेस देख रहे हैं, अंदर नहीं।